यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब BS 4 ईयर्स प्रोग्राम में कैलकुलस IT मैथ कोड 131 2015 का पेपर हम सॉल्व करेंगे और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो MCQ पे है। देखिए आप क्या MCQs हैं। If f of x is continuous on a closed interval a comma b, then f of has maximum value, minimum value, both a and b. D option है none of these। जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल के अंदर तो वो फंक्शन बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो हो जाता है और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो इस वक्त हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाएगी C, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है इफ़ f of x इज़ इक्वल टू साइन x, g of x इज़ इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट x, देन f o g of x क्या होगा। ये कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का। देखिए इसका क्या सलूशन, f o g of x हो जाएगा, f यहाँ आ जाएगी ब्रैकेट और g of x, और f g of x की वैल्यू है, g of x नाम है क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें 1 ओवर टेंजेंट x। अब इस 1 ओवर टेंजेंट x को हम पुट कर रहे हैं f में, और जो f of x है वो किस चीज़ के बराबर है, साइन x के। f of x बराबर है साइन x के। और कीजिएगा f of x इज़ इक्वल टू साइन x। आपने इस x की जगह पे रिप्लेस किया है 1 ओवर टेंजेंट x, तो जो वैल्यू हमने लेफ़्ट हैंड साइड में रिप्लेस करनी है वही वैल्यू राइट हैंड साइड पे रिप्लेस करेंगे। तो साइन जहाँ पर x है उसकी जगह पे आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट x, और 1 ओवर टेंजेंट जो है ये कॉट के बराबर होता है, तो साइन कॉट ऑफ x। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी C, साइन कॉट x इसका राइट आंसर है। ये था जी हमारा सेकंड MCQ। नेक्स्ट देखिए MCQ नंबर 3, लिमिट्स के पोर्शन का ये क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब -1 डिवाइडेड बाई x -1 किस चीज़ के बराबर है। इसके हम 2-3 सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर एक फार्मूला लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये बराबर था n a की पावर n-1 के। ये लिमिट का एक रिज़ल्ट है। अगर हम इसमें देखें, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज टू पावर 3 -1 रेज टू पावर 3 ओवर x -1, तो ये आ जाएगा 3, a की जगह पे 1 है तो 1 की पावर 3 -1। फाइनली आंसर इसमें आ जाएगा 3, ऑप्शन जो है वो D। ये था इसका पहला सलूशन। दूसरा सलूशन इस पे ये है कि हम इस पे लॉपिटर रूल लगा सकते हैं। लॉपिटर रूल उस वक्त लगाते हैं जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू इसमें 1 लगाते हैं तो 1 -1 1 -1 ये फॉर्म बन रही है 0/0 फॉर्म। तो जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही हो, आपने इस न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर का अलग। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें 3x² -0 और इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 -0, u ओवर v फॉर्म में लगानी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे 3 × 1² डिवाइडेड बाई 1, तो तब भी आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 3 के। तीसरा सलूशन इसका ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इस पर फॉर्मूला लगा दें a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² डिवाइडेड बाई x -1। अब यहाँ से x -1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1 + 1 + 1, तब भी आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 3 के। तो इसमें डिफरेंट अप्रोच हैं, आप जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें वो कर सकते हैं। तीनों मेथड्स हमने सीख लिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर
4 रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी रेंज बतानी है। रेंज होती है फंक्शन की, जो आउटपुट होती है ना उसे हम रेंज बोलते हैं, और जो फंक्शन को हम इनपुट दे सकते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। अगर हम इसकी डोमेन देखें तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन उस वक्त डिफ़ाइन होता है जब उसमें पड़ी हुई वैल्यू या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो। यानी इसको हम लिख सकते हैं एज x माइनस वन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन। अगर तो डोमेन पूछता तो तब हमारा आंसर हो जाना था बी, लेकिन यहाँ डोमेन नहीं पूछी बल्कि क्या पूछी गई है, रेंज। देखिए ये स्क्वायर रूट फंक्शन था। स्क्वायर रूट फंक्शन उस वक्त डिफ़ाइन होता है जब स्क्वायर रूट में पड़ी हुई वैल्यू या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो। नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन हमारा डिफ़ाइन नहीं होता। स्क्वायर रूट में जैसे ही नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे वो इमेजिनरी आ जाएगा। तो आपने ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यू रखनी है। अब हमने फाइंड करनी है रेंज। इसी डोमेन को लेकर चलेंगे, एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन, एक्स माइनस वन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो। इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो। और ये फंक्शन हमने बनाना है। दोनों तरफ अगर आप 2 इसमें ऐड कर लेंगे तो ज़ीरो में 2 ऐड करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये सारी वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2, ये इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, रेंज। क्योंकि एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं वाई भी लिख सकते हैं, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन इस वक्त आ जाएगी वो ऑप्शन ए आ जाएगी। ये क्वेश्चन जो है ना, यानी यहाँ उसको एफ ऑफ एक्स लिखना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। अगर तो ये क्वेश्चन रेंज का है तो एफ ऑफ एक्स आएगा। कोई एरर है क्वेश्चन में, अगर तो रेंज का क्वेश्चन है तो लाजमी एफ ऑफ एक्स आएगा। और अगर एक्स लिखा है तो फिर इसको डोमेन पूछनी चाहिए थी। बहरहाल मैंने आपको डोमेन भी बता दी है। अगर डोमेन हो तो राइट आंसर ये वाला बनना था, और रेंज चूँकि यहाँ पूछी गई है तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 है। पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं। इसमें आपने देखना ये है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती हैं। आपको वैसे याद होनी चाहिए सारी पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। वो कैसे, अगर हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो t की वैल्यू आ जाएगी y/2a। इसमें पुट कर दें x इज़ इक्वल टू a, टी का स्क्वायर करना है तो y²/4a², x इज़ इक्वल टू y²/4a। और इस 4a को अगर हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो y² बराबर हो जाएगा 4ax के, और ये हमारे पास इक्वेशन होती है किसकी, पैराबोला की। तो x इज़ इक्वल टू at², y इज़ इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। जी रीड कीजिए, पार्ट नंबर 6 क्या है। इंटेग्रल फाइंड करना है, डेफिनेट इंटेग्रल -π to π sin x 3 dx इज इक्वल टू। भाई sin x की इंटीग्रेशन होती है -cos x, और लिमिट्स इसमें आ जाएंगी -π to +π। और इसमें नेगेटिव साइन अगर हम बाहर लिख दें, अपर लिमिट पुट करेंगे cos π, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट पुट करेंगे cos -π। तो -3 cos π की वैल्यू होती है -1, और cos -π भी इक्वल होता है -1 के। तो इसमें आ जाएगा -1 और +1, 3 × 0, तो फाइनली आंसर इसमें आ जाएगा 0।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। कॉट इनवर्स यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना जहाँ पर भी को आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जहाँ पे को आएगा वहाँ नेगेटिव साइन तो ज़रूर आएगा। कॉट इनवर्स ये यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसे आप छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। इसमें पॉजिटिव साइन है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। कॉट इनवर्स यू और इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेन रूल इस पे अप्लाई करेंगे। कॉट इनवर्स यू का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस यू स्क्वायर, और फिर आगे इस u का डेरिवेटिव लेना है, और चूँकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो u का डेरिवेटिव आ जाएगा du/dx। तो इसमें ये ऑप्शन आएगी नेगेटिव साइन के साथ। कॉट इनवर्स u का डेरिवेटिव -1/1 प्लस यू स्क्वायर, और जब u का डेरिवेटिव लिया है तो du/dx। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो B आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 में जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है द फंक्शन f of x इज इक्वल टू -3x² इज मैक्सिमम एट। ये फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम होगा? इसके लिए आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना। इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा -6x। x² का डेरिवेटिव 2x होता है तो -6x। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को आप पुट करेंगे 0। -6x² इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। द फंक्शन f of x -3x² इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है। नेक्स्ट है जी डेरिवेटिव ऑफ cos x 999 डेरिवेटिव 999। ये डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा? इसके लिए एक फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x nth डेरिवेटिव। ये फार्मूला होता है cos n π/2 प्लस x। cos n π/2 प्लस x ये फार्मूला है nth डेरिवेटिव का cos के। और चूँकि हमारी यहाँ 999 है तो यहाँ 99 आ जाएगा cos x, फिर cos x 999 π/2 और प्लस का x। π/2 का कोफिशिएंट आ गया है 99। अगर π/2 का कोफिशिएंट ऑड हो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाती है और कॉस चेंज हो जाएगा किसमें? साइन एक्स में। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। ये बात तय है कि आंसर साइन एक्स आना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऑप्शन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कॉस एक्स, और अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आनी है। अब आपने क्या काम करना है, 90 का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप डिवाइड करेंगे 4 पे, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं 4। हम देखना चाहते हैं कि ये किस जगह पे आ रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 249 से तो ये 996 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 3। इस जगह पे आप लिखेंगे 0, यहाँ 1, इधर 2, इधर 3। अब ये जो रिमाइंडर 3 आया ये बता रहा है कि ये जो सारा ये वाला जो एंगल है ये इस जगह पे है, और इसमें आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और जब ऐड करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा, प्लस साइन एक्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट आता जी
10 है MCQ, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर द डोमेन। इस डोमेन के लिए कहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन दी गई हैं, देखते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉस को आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स होता है जी प्लस माइनस π/2 पे 0। अब आप इसने जो इंटरवल है वो हमारे पास है जी -π से लेकर +π तक, और एक वैल्यू इसमें आई है -π/2, फिर वैल्यू आई है +π/2। अब ये इस -π से +π के सब इंटरवल बन गए। इनमें से किसी एक इंटरवल के ऊपर आप फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करें। अगर हम देखें π/2 से π, तो π/2 से अगर ये मैं लिखूं π/2 से π हमारे पास क्वाड्रेंट बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, यानी इस π/2 और π के दरमियान में जो भी आप वैल्यू रखेंगे वहाँ पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और ये अल्टरनेट होता है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इधर आ जाएगी पॉजिटिव, और यहाँ पे फिर आ जाएगी नेगेटिव। अब उसने पूछा हुआ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग उस वक्त होगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन 0। तो भाई हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इसमें आ रहा है पॉजिटिव, -π/2 से लेकर +π/2 तक, -π/2 से +π/2। आप देखिए सिर्फ ऑप्शन ये ए ऑप्शन आ रही, और इसमें भी यहाँ पर भी ब्रैकेट जो है इसको ये लिखनी चाहिए थी, -π/2 से +π/2, ये वाली ब्रैकेट आनी है। इसका मतलब होता है कि -π/2 और π/2 इंक्लूड हो गया, हालांकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो आंसर 0 दे देंगे। cos 90 0 हो जाएगा, cos -90 भी किसके बराबर होता है 0 के। कंपोजिंग एरर है, बहरहाल राइट ऑप्शन इसमें जो है वो ए आ जाएगी। ये थे जी हमारे MCQ। अब आप देखिए इसके क्वेश्चंस क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है जी, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर होती है, और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स इधर y आ जाएगा, और q भी फंक्शन ऑफ x है, यानी इसमें p ऑफ x और q ऑफ x फंक्शन ऑफ x है। और इसमें हमने फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर में y के कोफिशिएंट को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻³ इंटू dx, y के कोफिशिएंट को e⁻³ 1 dx, तो e⁻³ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा दें e⁻³ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, dy/dx इंटू e⁻³x, 3y e⁻³ 3x स्क्वायर e⁻³ इंटू e⁻³ भाई मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो, पावर जो होती हैं ऐड हो जाती हैं, तो ये e⁻0x 1 के बराबर हो जाएगा, e⁻0 1 होता है, तो यहाँ सिर्फ 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं y इंटू e⁻3x और प्लस का 3x स्क्वायर। अब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करनी है, जब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे ये रह जाएगा e⁻3x, y इंटू e⁻3x, और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी x³ डिवाइडेड बाई 3, वो 3 से कैंसल, और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x³ प्लस c e⁻−3x। ये है जी इसका सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ही का बी पार्ट है, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, एक्सप्रेस द इक्वेशन xy इज इक्वल टू a इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ये रेक्टेंगुलर के अंदर गिवन है,
इसके लिए आप लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी x और y की वैल्यू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पुट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी x की जगह पे आर कॉस थीटा और y की जगह पे आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए, तो आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए। ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और अगर आप यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें आर और थीटा की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के, तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा जो है बराबर हो जाएगा y ओवर x के, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 और पार्ट सी है, डेफिनेट इंटेग्रल है, इसे एवेलुएट करना है। एवेलुएट जी, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सीकेंड इनवर्स एक्स, इसे आप नाम रख दें टी का, और सीकेंड इनवर्स का जब हम डिफरेंशियल लेंगे वो आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx और t का डिफरेंशियल आ जाएगा dt। और जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये लिमिट्स हमें दी गई हैं वेरिएबल x की। अब हमने नए वेरिएबल की लिमिट भी फाइंड आउट करनी है। इसकी जगह पे आप पुट कीजिए सीकेंड इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू टी, यानी अगर हम x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखते हैं तब देखते हैं जिस सीकेंड इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 की क्या वैल्यू आती। तो t बराबर हो जाएगा π/4 के। सीकेंड इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो बराबर होता है π/4। इसको आप कर लें कॉज इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और कॉज इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 π/4 होता है। इसी तरह अगर हम दूसरी वैल्यू रखते हैं सीकेंड इनवर्स 2 बराबर है t के, तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉस 60 पे 1/2 होता है, और 60 का मतलब क्या है π/3। जी ये वैल्यूज़ आप पुट करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह पे आ जाएगा जी π/4, और 2 की जगह पे आ जाएगा π/3। पाई की वैल्यू 180 है, उसे 3 पे डिवाइड करोगे तो 60 है। फिर सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड इनवर्स एक्स, इसको हमने नाम रखा हुआ है टी का, और डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये टोटल वैल्यू किस चीज़ के बराबर है डी टी के। तो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इंटेग्रल ये शक्ल इख्तियार कर गया, और इसकी इंटीग्रेशन करनी आसान है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सीकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी टेंजेंट टी, और लिमिट्स हैं जी π/4 से π/3। अब इसमें जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, टेंजेंट π/3 माइनस का टेंजेंट π/4, और टेंजेंट 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और टेंजेंट π/4 की वैल्यू होती है 1। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। नेक्स्ट है जी इसी का डी पार्ट, देखें क्या है। क्वेश्चन 2 का डी पार्ट है, इसमें आपने 2 डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx,
प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ cos x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस साइन x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, वो इसको प्लस कर देगा तो 3 साइन x। अगर आप इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 4 साइन x। ये आया जी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और इस पर फिर प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ साइन x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और cos x, x का डेरिवेटिव 1 और साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो 4 cos x प्लस 5 cos x, ये हो जाएगा 5 cos x माइनस का x साइन x। ये आया जी इसका सेकंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी था जी। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का ई पार्ट है जी, स्टेट रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कहता है जी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए किसी भी क्लोज इंटरवल a, b पे, और फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल a, b पे, और एंड पॉइंट्स के ऊपर a और b पर एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। a और b के दरमियान में कोई ऐसी वैल्यू हमें c ज़रूर मिलेगी जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 0 के, और डेरिवेटिव 0 होने का मतलब ये है कि टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखिए इसकी स्टेटमेंट, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सच दैट, पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल a, b, इस इनक्लोज इंटरवल पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, एफ डैश एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल, ए और बी को छोड़कर दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तीसरी कंडीशन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी इन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कम से कम एक वैल्यू ज़रूर मिलेगी से सी, और c जो है वो इस a और b के दरमियान में है कोई वैल्यू, सच डैट इस c पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये थे जी हमारे पास स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम की, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट आई हुई है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है f पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमने डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड करना है -1 to 5 मॉड ऑफ x - 3 इंटू डी एक्स। मॉडुलस के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, इन्हें सॉल्व करने के लिए मॉड में पड़ी हुई वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे, यानी अगर हम इसे 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 3 के। तो अब आपने इस -1 to 5 इंटेग्रल को ब्रेक कर देना है -1 से 3 और +3 से 5 इंटू डी एक्स, और इधर आ जाएगा जी x - 3, यहाँ भी x - 3। अब मॉड में चूँकि 2 वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप इसमें देखिए आपका कहाँ आंसर नेगेटिव आ रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे 3 से 5, 3 और 5 के दरमियान में कोई वैल्यू 4 लगाते हैं, पॉजिटिव रह रहा है। -1 और 3 के दरमियान में कोई वैल्यू 2 लगा के देख लें तो यहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पर नेगेटिव हो रहा होगा ना वहाँ पर एक नेगेटिव साइन आपने खुद से लगा देना। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कीजिए, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² by 2 और लिमिट्स 1 से 3 तक
-3 यहाँ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x और लिमिट्स -1 से 3 तक, फिर प्लस x की इंटीग्रेशन x²/2 -3x और लिमिट्स हैं जी 3 से 5, फिर लिमिट्स हैं 3 से 5। अब इसमें लिमिट पुट कीजिए, पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 9/2, x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर किया 9/2, माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और फिर माइनस का, इसमें अगर आप लगाते हैं जी अपर लिमिट तो 3, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट लगाएंगे -1, प्लस का 1/2, इसमें अपर लिमिट लगाएंगे 25, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 9, फिर अपर लिमिट लगाएंगे 5, माइनस लोअर लिमिट 3 आ गया। 9/2 और माइनस का 1/2, 8/2 उसका 4 रह जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और प्लस का 25 में से 9 माइनस किया 16 को 2 पे डिवाइड किया 8, और माइनस का 5 को 3 से माइनस किया तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 - 12 माइनस का 8, बाहर वाले की वजह से प्लस 8, और 8 16 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा जी 10 के। ये है जी एफ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का जी पार्ट है, फाइंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। इस इंटरवल में -2 और 1 के दरमियान इस फंक्शन की हमने फाइंड आउट करनी है एक्सट्रीम वैल्यू। इसके लिए आपने इंटरवल के ऊपर मैक्सिमम मिनिमा इस तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने। क्रिटिकल पॉइंट होते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसमें चेक करेंगे 0 के ऊपर भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और एंड पॉइंट्स के ऊपर भी मैक्सिमम मिनिमा चेक करना होता है एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू के लिए। जब इंटरवल गिवन होता है ना तो x की वैल्यू के ऊपर भी देखते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करके फाइंड आउट करते हैं, और इन एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन है। f' इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, इसमें आप पुट करेंगे f' इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और इसमें अगर हम लेते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 2, और सेकंड डेरिवेटिव में अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं 0 पुट करते हैं फिर भी आंसर 2 आएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0, और अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है मिनिमम। तो ये मिनिमम है एट x इज़ इक्वल टू 0 पे, और अगर आपने इसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है तो f ऑफ 0 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। लेकिन इंटरवल का मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, एंड पॉइंट्स पर भी आपने वैल्यूज चेक करनी है। तो इसमें f ऑफ -2 करेंगे, ये आ जाएगा जी -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, फिर f ऑफ 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस पे आप देखिए कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 पे ही आ रही है, 0 ही सबसे कम वैल्यू है, 1, 4 और 0 में 0 सबसे कम वैल्यू है। तो f ऑफ x इज़ मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू 0, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू इज़ f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। ये था जी हमारा पार्ट जी। नेक्स्ट, अच्छा इसमें मिनिमम वैल्यू भी हमने बता दी है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 4। तो यहाँ आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज़ f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 4, ये उसकी मैक्सिमम है वैल्यू, और यहाँ 0 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू है। एज पार्ट है, यूज लॉपिटल रूल टू एवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू a x - a इंटू कोसिकेंड पाई x - a।
अब लॉपिटल या एल हॉस्पिटल रूल भी इसको कहते हैं, लॉपिटल भी लोग प्रोनाउंसिएट इसको करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाय साइन पाई x डिवाइडेड बाय a। कोसिकेंट को लिख दिया है मैंने 1/sin। अब आप इसमें x की जगह पे a पुट कीजिए, यहाँ x की जगह a रखेंगे 0, x की जगह पे a से कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई रह जाएगा, वो भी किस चीज़ के बराबर है, 0 के। लॉपिटल रूल अप्लाई ही उस वक्त करते हैं जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही हो, या दूसरी इसके ऊपर कंडीशन होती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, उस पर हम लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। लॉपिटल रूल क्या है कि आपने न्यूमिनेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देना। यानी यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos पाई x ओवर a। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, x का 1 आ जाएगा तो इसमें आंसर आ जाएगा पाई ओवर a। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय cos, x की जगह पे a लिखेंगे पाई a डिवाइडेड बाय a इंटू पाई ओवर a। भाई ये वाला a इस a से कैंसिल, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो माइनस पाई ओवर a, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा a ओवर पाई। ये था जी हमारा पार्ट नंबर क्वेश्चन 2 है, h है, और उसके बाद I है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन इस पे बाय पार्ट्स करेंगे। आइलेट रूल के मुताबिक इसको रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये होती है, अगर u और v ये फर्स्ट है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसी आंसर को आपने यहाँ लिख देना, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसी को हम अप्लाई करते हैं इस पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही होगी, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहाँ ले आएंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाई साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। अब इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, e⁻x साइन x, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाई cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x इंटू dx। तो इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो e⁻x साइन x माइनस e⁻x cos x, माइनस माइनस 3 माइनस आ गए, e⁻x साइन x इंटू dx, और इस तरफ इस इंटीग्रल को आप नाम रख दीजिए i का, क्योंकि यही इंटीग्रल फिर आपके पास रिपीट हो गया। तो i इज़ इक्वल टू e⁻x, अगर हम कॉमन ले लें तो साइन x माइनस का cos x, ये आ जाएगा माइनस का i, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दें, और इस माइनस i को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2i इज़ इक्वल टू e⁻x साइन x माइनस का cos x और प्लस c, और इस 2 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये इंटीग्रल आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 1/2 e⁻x साइन x माइनस का cos x और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी इसका आंसर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट जी नेक्स्ट पार्ट है, और ये पार्ट है I। फाइंड द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x इन xy प्लेन that passes through the point 9,4 and whose slope at each point is 3 or square root of x। जी एक कर्व तलाश करनी है xy प्लेन में,
और वो कर्व इस पॉइंट से पास भी करती हो, उस कर्व की स्लोप एट ईच पॉइंट इज़ 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्लोप होती है dy/dx, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्लोप है डेरिवेटिव, या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप हमें गिवन थी 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्लोप का मतलब क्या है dy/dx। और यहाँ से अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो इधर y रह जाएगा 3, x की पावर में एक ऐड करेंगे 3/2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और y की वैल्यू आपको गिवन है 4, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2, x की वैल्यू है जी 9, उसके ऊपर पावर 3/2 प्लस c। यहाँ से अब हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 की पावर 9 की पावर 1/2 से आंसर 3 मिलेगा, और 3 की पावर 3 27, तो 2 इंटू 27 प्लस c, 4 माइनस 27 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये 54 आ जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -50। यहाँ पुट कर दीजिए c की वैल्यू, तो y इज़ इक्वल टू 2 x की पावर 3/2 और माइनस का 50। ये आई है जी वो कर्व, फाइंड ए कर्व। और अगर आपने इसका आंसर देखना है कि भाई ये आंसर ठीक है या नहीं, आप ये वाला जो पॉइंट है इस कर्व में पुट कर दें, ये सेटिस्फाइड होगा। चेक करते हैं, y की जगह पे 4, x की जगह पे 9, उसकी पावर 3/2 माइनस 50, और 9 का स्क्वायर रूट आप लेंगे, ये देखें इसको ऐसे सॉल्व करना है हमने, 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू 2 माइनस 50, ये कैंसल, 3 की पावर 3 27 को डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 54 माइनस 50, तो 4 इज़ इक्वल टू 4। इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाइड हो गई जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम होता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल a, b में, और उसमें a और b के दरमियान में हमें कोई ऐसा पॉइंट c ज़रूर मिलेगा कि जिस पॉइंट का डेरिवेटिव बराबर होगा f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। आइए देखिए क्या है स्टेटमेंट, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स नंबर 1 कंटिन्यूस इन ए क्लोज इंटरवल a, b क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है जी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a, b, और फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b पे, डैट इज़ x greater than a less than b, then there exists at least one value c of x, one value c of x lying in the interval a, b such that, यानी हमें कोई c वैल्यू ऐसी मिलेगी a और b के दरमियान में कि उस पॉइंट c पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये तो इसकी स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उसने साथ इसके साथ अटैच किया है स्टेटमेंट के साथ। ये एक फंक्शन गिवन है और इसने कहा कि जी ये फंक्शन लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। किस इंटरवल के ऊपर, 0 और 2 के ऊपर हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है a, m और b भी। यानी ये जो फंक्शन है इस पर मीन वैल्यू थ्योरम की तमाम कंडीशंस होल्ड करती हैं, उनकी मदद से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a, m और b। अब इसमें आप देखिए लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है, और कंटिन्यूस होने की वजह से हम लिखेंगे, पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट 0 के ऊपर कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो बराबर होंगी 0 पे। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x बराबर होगा फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है 0 पे,
और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर साइन इक्वल का आ रहा हो। तो फंक्शन की वैल्यू इसमें हमारी आ रही है 3, और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसमें हम एफ ऑफ एक्स जो इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, वो ये फंक्शन इस्तेमाल करें। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, तो 3 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ए इज़ इक्वल टू 3। ये एक हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है ए की। अब दो कांस्टेंट रह गए हैं इसमें, एम और बी, और मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जितने कांस्टेंट हो उतनी इक्वेशन का होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे और उन दो इक्वेशन की मदद से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट ए और 1 पर भी ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। जिस तरह 0 के ऊपर कंटिन्यूस था, इस 1 के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वहाँ कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर साइन इक्वालिटी का आ रहा। तो इसमें आप एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, m इंटू 1 प्लस बी, फिर लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और फंक्शन आप यूज़ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 3x और प्लस ए जी। m प्लस बी इज़ इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 आ गया, प्लस 3 इंटू 1, और a की वैल्यू 3 आ रही है। तो m प्लस बी इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 करेंगे 5, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। और कंटिन्यूस होने के साथ साथ ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। तो इसमें आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव वो बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें जब आप लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। इसमें ये वाला एच आप इस एच से कैंसिल कर दें, और लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे इस पे, और राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा इस पे, क्योंकि ये वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर हैं जबकि ये वैल्यू 1 से लेस आ रही है। तो इसमें आप पुट करेंगे -1 माइनस एच का स्क्वायर। एफ ऑफ 1 माइनस एच फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 माइनस एच लगा दें, फिर प्लस का 3 इंटू 1 माइनस एच, और प्लस का ए माइनस एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस 3 और प्लस का ए डिवाइडेड बाय -1, और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फंक्शन ये यूज़ करना है। तो m इंटू 1 प्लस एच और प्लस का b माइनस एफ ऑफ 1 करेंगे m प्लस b डिवाइडेड बाय h, और h तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 रह जाएगा, और साथ में है भाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 m प्लस एम एच प्लस बी माइनस का m माइनस बी, और यहाँ पे इसको रेस कर दें। ये इक्वेशन इसमें यूज़ होनी है, इसको आप इसमें यहाँ लिख लेते हैं अलग से, m प्लस बी इज़ इक्वल टू 5। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, स्क्वायर एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 3 माइनस 3h, और प्लस का a प्लस 1 माइनस 3 माइनस a डिवाइडेड बाय -1, और ये वाला प्लस a इस -a से, प्लस 3 इस -3 से, प्लस 1 इस -1 से
कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, माइनस एच अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर रह जाएगा प्लस का एच, और 2h में से माइनस एच किया है तो ये माइनस का एच रह जाएगा, एच कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वैल्यू +1 रह जाएगी डिवाइडेड बाय -1। इस तरफ है जी ये वाला m और b, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी m h और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये वाला h इस h से कैंसिल। अब आप इसमें h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 + 1 = m, तो m की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, और इस m की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो m की जगह पे 1 + b = 5, तो b की वैल्यू आ गई इसमें 4। तो ये थे जी हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू a, m और b की। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f(x) = 2x³ - 9x² + 12x। जी 2x³ - 9x² + 12x, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने। क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो जाए या उस पॉइंट्स पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। देखिए पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसने कहा आइडेंटिफाई द इंटरवल्स ऑन विच f(x) इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहले तो आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, f(x) = 2x³ - 9x² + 12x, f'(x) = ये आ जाएगा जी 6x² - 18x + 12। अब आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दें f'(x) = 0, 6x² - 18x + 12 = 0, x² - 3x + 2 = 0। इसे डिवाइड कर दिया है 6 पे, इसके फैक्टर बनाएंगे तो x² - x - 2x + 2 = 0, x कॉमन, x - 1 -2 कॉमन, x - 1 = 0, x - 1 into x - 2 = 0, x - 1 = 0, x - 2 = 0, x = 1 और x = 2। अच्छा जी, इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दें इस फंक्शन में, तो f(1) = 2 - 9 + 12, f(1) = 12 - 9 करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे 5, तो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा 1,5। और इस तरफ अगर हम वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 × क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा 8 - 9 × 4 + 12 × 2, f(2) = 16 माइनस का 36 प्लस का 24, 24 और प्लस का 16, 24 40 में से 36 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा जी 4, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 2,4। फिर उसने कहा कि आपने आइडेंटिफाई द इंटरवल्स ऑन विच f(x) इज़ इंक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उस इंटरवल पर जहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाए >0, और डिक्रीजिंग होता है जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव <0 आ जाए। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? जी आपको पूरी रियल लाइन इसमें ले लें, -∞ से +∞, और फर्स्ट डेरिवेटिव को जो 0 रखकर हमने वैल्यू फाइंड आउट की हैं वो लिख लें।
यहाँ पे एक वैल्यू 1 आ रही है, दूसरी वैल्यू 2 आ रही है। अब इसमें इस एक इंटरवल के बन गए हैं 3 सब इंटरवल। अब किसी एक इंटरवल में से आपने वैल्यू लेनी है, -∞ और 1 के दरमियान में बस 0 वैल्यू रखता हूँ। फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में आप 0 वैल्यू रखिए, f डैश ऑफ 0 -0 + 12। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है >0। 12 जो है वो पॉजिटिव है। अब ये आल्टरनेट होगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा और इस वाले में फिर आ जाएगा पॉजिटिव। तो जिस इंटरवल पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है वो इंटरवल इंक्रीजिंग होंगे और जिस पर नेगेटिव आ रहा है वो इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल लिखेंगे 1,2 और इंक्रीजिंग के लिए आ जाएगा -∞ से 1 यूनियन फिर 2 से +∞। तो ये वो इंटरवल थे जहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स हैं जी। पार्ट ए में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कंडीशन साथ दी गई हैं। बी पार्ट इंटीग्रेशन का है। देखिए इसे आप लिखें m(dx) + n(dy) = 0। इसके साथ ज़रा कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी 2xy - 3 और n की वैल्यू आ जाएगी x² + 4y। अब इसमें ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस में हर टर्म की डिग्री सेम आनी चाहिए थी। अब हम देखेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। उसके लिए आपने इस m को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यहाँ 2x आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और n को हमने पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x² का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं। पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज़ इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, दोनों सेम है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें लिखेंगे m(dx) प्लस टर्म्स which are free from x in n into dy = 0। यानी इसमें अब आपने m को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और n में वो टर्म लिखनी है जिसमें x नहीं आ रहा। देखिए इसमें यानी m हमारा आ रहा है जी 2xy - 3 इंटू dx प्लस n में वो टर्म जिसमें x नहीं है। ये टर्म आप छोड़ दीजिए, इसमें x आ रहा है तो इसमें आप लिखेंगे जी 4y इंटू dy = 0। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, नेक्स्ट ये है जी। इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो इसे आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो x² / 2 से कैंसिल हो जाएगा, x² आ जाएगी, माइनस का 3x आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो y² / 2 का 2y² आ जाएगा। 0 की इंटीग्रेशन जो है वो आप कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर 0 dx कर सकते हैं, 0 dx, यहाँ सीधा आप इसमें कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो y की वैल्यू 2 आती है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 1 रख देते हैं, y की जगह पे 2 आ जाएगा, -3 इंटू 1 प्लस 2, y की वैल्यू 2 का स्क्वायर = c। 2 - 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया
और c की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। इसमें आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू, पुट इन 1 तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 3x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c, और c की वैल्यू यहाँ पर आप लिखेंगे 7। तो ये जनाब उसका सॉल्यूशन है। ये जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसी का जो है वो बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में इंटीग्रेशन करनी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू डी एक्स। 1/ ये जो 4 है इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये जो 3 टर्म्स हैं इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें एक फार्मूला लगाएंगे 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस सारे की इंटीग्रेशन होती है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, 1/कांस्टेंट टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल डिवाइड बाय कांस्टेंट प्लस c। तो इसमें आ जाएगा 1/a की जगह पे 2, फिर टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे x माइनस 2 है और a की जगह पे 2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी हमारा पेपर कैलकुलस IT 2015 का। इसका कोड है 131। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।